अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने एडजस्टमेंट लेयर्स को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से डिफरेंट जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी इमेजेस पर या लेयर्स पर। और आज हम एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं पहले एक इमेज ले आता हूँ। अच्छा, तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं अपने पिछले सेशंस में। जैसे यहाँ से आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से दो लेयर्स को आप एक ग्रुप में बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर किया ये आइकन है, यहाँ से लेयर मास्क आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से लेयर स्टाइल्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। अब ये ऊपर टैब्स भी हमें कुछ दिए गए होते हैं, 3 टैब्स हैं सबसे ज़्यादा, तो लेयर्स का ही यूज़ होता है और ये आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ चैनल्स है। चैनल्स ये फिर वही बात आ गई कि जो हम कलर्स के लिए चैनल यूज़ करते हैं वो RGB है। तो मैं पहले आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये हमसे यहाँ से जब हम वर्क स्पेस बनाने लगते हैं तो ये हमसे पूछता भी है। ये देखें, कलर मोड RGB CMYK भी है, ग्रे स्केल भी है। तो हम मोस्टली RGB ही यूज़ करते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये हमें यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू इसने कंबाइन शक्ल में भी दिए हुए हैं और ये अलग-अलग भी दिए हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो भी हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो हर कलर रेड, ग्रीन और ब्लू के ही मिक्सचर से बन रहा है। वो कहीं ना कहीं उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू जो हैं वो यूज़ हुए होते हैं। अब ये जो कुछ चेक हमें दिए गए हैं, इनका मकसद ये है कि आप जिसे चेक कर देंगे वो वाला कलर यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से सिर्फ ब्लू को चेक रखते हैं तो यहाँ पर वो कलर्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे जिनमें ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। इस तरह ग्रीन को करते हैं तो वो वाले कलर्स जो हैं वो विजिबल कर देगा। इसी तरह रेड है, और अगर आप RGB पर क्लिक कर देते हैं सबसे ऊपर तो वो तमाम कलर्स जो है वो विजिबल कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पाथ की है। हम पेन टूल यूज़ करते हुए जो भी पाथ बनाते हैं वो पाथ यहाँ पर आकर सेव होता है। हम उसे फर्दर रीनेम भी कर सकते हैं और हम कोई न्यू पाथ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने पाथ में देखें एक न्यू पाथ जो है वो ऐड कर लिया था और यहाँ से हम ये देखें वो न्यू पाथ में अब सेव हो जाएगा। तो पहले पाथ पर क्लिक करेंगे तो पहला पाथ हमें शो कर देगा, दूसरे पर करेंगे तो दूसरा पाथ हमें ये शो कर रहा है, ये देखें। अच्छा, तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली पाथ बना रहे होते हैं, और जब आप पाथ बना लेते हैं तो फिर आप कंट्रोल एंटर से उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद फर्दर उसे न्यू लेयर में करते हैं या जिस तरह भी। तो पहले आप पाथ बनाते हैं पेन टूल से, फिर आप उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये पेन टूल के अलावा ये जो ऊपर टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन बनाते हैं, यानी ये पाथ नहीं बनाते, ये आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करके देते हैं। तो ये फ़र्क है पेन टूल में और दूसरे जो सिलेक्शन के टूल्स हैं उनमें। तो हमारे जो पैनल में जितनी भी ऑप्शंस थी वो हमने 1 बाय 1 सब डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक टैब है फ़िल्टर की, इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दी गई हैं। इसी तरह ये ब्लर भी है, यहाँ भी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ से मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ स्टाइल से आप अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। जैसे ये मोशन ब्लर है तो देखें इस तरह से ये ब्लर डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ ब्लर करने के। तो ये कुछ और भी ऑप्शंस हैं, पिक्सेलेट कर सकते हैं, नॉइज़ ऐड कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को 1 बाय 1 ख़ुद भी ट्राई करके जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जो इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। ये ब्लर में हमारा आता है गॉसियन ब्लर, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है ये ऑप्शन। इसी तरह ये कैमरा रॉ फ़िल्टर है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये जितने भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं वो अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे अपनी प्रोडक्ट्स के भी जो कलर्स वगैरह हैं आप उन्हें इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत जो है वो यूज़फुल टूल है ये वाला। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इसकी ऑप्शंस और ये किस तरह से काम करता है। ये देखें, आपकी इमेज आ गई और 7 ऑप्शंस आ गई। एक्सपोजर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यानी अपनी पिक्चर को जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। तो ये कंट्रास्ट की ऑप्शन है। कंट्रास्ट की ऑप्शन हमने पहले भी डिस्कस की थी एडजस्टमेंट लेयर में, और यहाँ भी कंट्रास्ट की ऑप्शन है। लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर ये जो कंट्रास्ट की ऑप्शन है ये बड़ी प्रोफेशनली जो है वो अप्लाई कर रहा होता है हमारा ये कैमरा रॉ की ये जो ऑप्शन है। इसी तरह ये हाइलाइट्स हैं,
और ये मुख्तलिफ़ मतलब एडिटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली एडिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स, वो सिर्फ ये वाली ऑप्शन जो है टैब ओपन करते हैं कैमरा रॉ का, और यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। अभी मैं ये एडिट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि और ये ओरिजिनल इमेज थी और ये आफ्टर एडिटिंग, ये देखें कितना वाज़ेह फ़र्क है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसने आपकी इमेज को एडिट कर दिया। तो आप इस टूल की जो है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत यूज़फुल टूल है। तो आगे जब हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे या जब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और उसके कलर्स वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे, तो हम तब भी इसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ज़रा समझ आ गई होगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को याद भी रखेंगे और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी और आपको जहन में भी नहीं रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।